ये कहानी है आज से 151 साल पहले की। दोस्तों, वेलकम टू बिग स्टोरीज। प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जिन पर बिल्कुल यकीन नहीं होता, लेकिन उन कहानियों पर यकीन न करना भी बहुत मुश्किल होता है। इस वीडियो में एक कहानी है अब्राहम लिंकन के बारे में। अब्राहम लिंकन के बारे में कौन नहीं जानता, स्कूल की किताबों में पढ़ा है हमने उनके बारे में। लेकिन सबसे पहले मैं आपका परिचय अब्राहम लिंकन के साथ करवाता हूँ ताकि आपकी याद ताजा हो जाए। अमेरिका के 16वें यानी 16th राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन, जिनका कार्यकाल सन 1861 से सन 1865 तक चला। सोच बड़ी थी अब्राहम लिंकन की। वो इंसानों में फर्क नहीं मानते थे, न किसी जाति में भेद, न इंसान के रंग में कोई भेद। अमेरिका जूझ रहा था गुलामी से, और उस गुलामी से मुक्ति दिलाने में अब्राहम लिंकन का बहुत बड़ा योगदान है। 12 फरवरी सन 1809 में अमेरिका के एक गरीब परिवार में जन्म हुआ था अब्राहम लिंकन का, और तमाम मुश्किलों को झेलकर वो बड़े हुए। वकालत की पढ़ाई की और फिर राजनीति में चले गए। अमेरिका उस समय गुलामी की प्रथा से पीड़ित था। चारों तरफ हिंसा थी और अब्राहम लिंकन से ये देखा नहीं गया, और वो इस प्रथा को खत्म करने की लड़ाई में कूद गए। लोग उनको पसंद करने लगे और फिर वो अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए। उनके सामने बहुत सी चुनौतियां थी अमेरिका को गुलामी की प्रथा से मुक्त करवाने के पीछे। अमेरिका के उत्तरी और दक्षिणी राज्यों के बीच सिविल वार यानी गृह युद्ध छिड़ गया था। दक्षिणी राज्यों के गोरे लोग उत्तरी राज्यों के काले लोगों को अपने पास बंधक बना के रखते थे, गुलामों की तरह, ताकि वो उनसे खेती करवा सकें। दक्षिणी राज्यों के लोग अपना अलग देश बनाना चाहते थे, और वहीं दूसरी तरफ उत्तरी राज्यों के लोग गुलामी प्रथा को खत्म करके मिलजुल कर रहना चाहते थे। यही कारण था उस सिविल वार का, जो अब्राहम लिंकन के राष्ट्रपति बनने के साथ शुरू हुआ और 1885 में खत्म हुआ। उत्तरी राज्यों की जीत हुई, और ये जीत अब्राहम लिंकन की भी जीत थी गुलामी प्रथा को खत्म करवाने के लिए। लेकिन उसी साल सन 1865 में अब्राहम लिंकन की हत्या कर दी गई, और इस वीडियो की कहानी उनकी मृत्यु से ही जुड़ी हुई है। 4 अप्रैल 1865 की एक रात अब्राहम लिंकन बहुत ज्यादा थक गए थे और अपने बेडरूम में सोने चले गए। बिस्तर पर लेटते ही उनको नींद आ गई, और नींद में उन्होंने एक सपना देखा। सपने में उन्होंने देखा कि व्हाइट हाउस, जो राष्ट्रपति का निवास स्थान था, उसमें एक दिन बहुत शांति छाई हुई थी। चारों तरफ छाई हुई शांति को देख के अब्राहम को बहुत अजीब लगा। उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि आखिर इतनी शांति क्यों है। जब वो नीचे उतरे तो उन्होंने देखा कि लोग रो रहे थे। वो आगे बढ़ने लगे ये देखने के लिए कि आखिर हुआ क्या है, और जब पास जाकर देखा तो ये पाया कि वहाँ पर एक डेड बॉडी थी। उस डेड बॉडी का चेहरा नहीं देख पा रहे थे अब्राहम, इसलिए उन्होंने एक गार्ड से पूछा, किसकी मौत हुई है यहाँ? गार्ड ने कहा, प्रेसिडेंट की। बस ये सुना अब्राहम लिंकन ने, और अचानक उनकी नींद खुल गई। बहुत डरावना सपना था ये, और इस डरावने सपने को देखने के बाद फिर उस रात उनको नींद नहीं आई। सोचने लगे वो उस सपने के बारे में, कहीं ये कोई संकेत तो नहीं है। अगली 2-3 रातों तक लगातार वो उस सपने को देखते रहे, और 14 अप्रैल 1865 को उन्होंने अपने सपने के बारे में बताया अपने बॉडीगार्ड विलियम एच क्रुक्स को। अब्राहम लिंकन को थिएटर जाना बहुत पसंद था। जब उनके बॉडीगार्ड विलियम एच क्रुक्स ने अब्राहम लिंकन के सपने के बारे में सुना तो उसने कहा कि आप थिएटर जाना बंद कर दीजिए, आपके इस बुरे और डरावने सपने के पीछे यही कारण है। लेकिन अब्राहम को फोर्ड थिएटर जाना पसंद था। उस दिन यानी 14 अप्रैल 1865 को भी वो फोर्ड थिएटर जा रहे थे। उन्होंने अपने बॉडीगार्ड विलियम एच क्रुक्स से कहा कि उन्होंने अपनी पत्नी मैरी टॉड को प्रॉमिस किया है कि आज वो उनको थिएटर लेके जरूर जाएंगे। इसके बाद अब्राहम ने अपने गार्ड को गुड बाय बोला और अपनी पत्नी मैरी टॉड को लेकर थिएटर के अंदर चले गए। पहली बार उन्होंने अपने बॉडीगार्ड को गुड बाय बोला था, और हम सब जानते हैं कि उसी 14 अप्रैल की रात को 10:15 पर फोर्ड थिएटर में अब्राहम लिंकन की हत्या कर दी गई। और किसने की ये हत्या? उसी फोर्ड थिएटर के एक फेमस स्टेज एक्टर जॉन विल्क्स बूथ ने। और उस दिन थिएटर में जो शो चल रहा था उसका नाम था आवर अमेरिकन कजिन।
हालांकि अब्राहम लिंकन के कुछ गार्ड उनके साथ थिएटर में थे, लेकिन वो भी प्ले के बीच में ही बाहर निकल गए थे। रात 10:15 बजे मौका देखकर जॉन ने अब्राहम लिंकन के सिर पर पीछे से गोली मार दी। गोली लगने के बाद भी अब्राहम कुछ घंटों तक जिंदा थे और अगली सुबह 7:22 पर पेटरसन हाउस में, जो कि फोर्ड थिएटर के ऑपोजिट था, उनकी मौत हो गई। वो अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे जिनकी हत्या कर दी गई थी। अमेरिका में छिड़ा सिविल वार ही कारण था अब्राहम लिंकन की हत्या का। एक बहुत बड़ी साजिश की गई थी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के 3 सबसे बड़े अधिकारियों की हत्या करने की, लेकिन साजिश पूरी तरह से कामयाब नहीं हुई और सिर्फ अब्राहम लिंकन ही षड्यंत्रकारियों के शिकार हुए। षड्यंत्रकारियों को बाद में पकड़ लिया गया और उनको मौत की सजा भी सुनाई गई। जॉन विल्क्स बूथ ने क्यों की हत्या अब्राहम की? दक्षिणी अमेरिका का बदला लेना चाहता था लिंकन से, और इसके साथ ही साथ वो अपने भाई एडविन बूथ को भी बिल्कुल पसंद नहीं करता था, क्योंकि एडविन बूथ चाहता था कि सभी लोग मिलजुल कर रहें, लेकिन जॉन विल्क्स बूथ इसके बिल्कुल खिलाफ था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अब्राहम लिंकन की डेथ के 1 साल पहले सन 1864 में जॉन विल्क्स बूथ के उसी भाई एडविन बूथ ने अब्राहम लिंकन के सबसे बड़े बेटे रॉबर्ट टॉड लिंकन की जान बचाई थी। वार्ड हिल लामोन, जो कि अब्राहम लिंकन के दोस्त भी थे, और जब अब्राहम वकालत कर रहे थे तब वो दोनों लॉ पार्टनर्स भी थे। जब अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो वार्ड हिल लामोन कुछ समय के लिए अब्राहम लिंकन के बॉडीगार्ड भी थे। वार्ड हिल लामोन ने बताया कि अब्राहम लिंकन को अपनी डेथ के बारे में पहले से ही पता था और खुद उन्होंने अपनी डेथ की भविष्यवाणी की थी। लामोन ने बताया कि अब्राहम लिंकन को कई महीनों से अपनी डेथ वाले डरावने सपने आते थे और इसी वजह से उनका शरीर पीला पड़ने लगा था। लामोन ने लिंकन की डेथ ड्रीम की जो कहानी लोगों को बताई, उस पर बहुत से लोग विश्वास नहीं करते, लेकिन वो लोग ये मानते जरूर है कि लिंकन भी ये मानते थे कि सपने हमारे आने वाले समय के बारे में कुछ न कुछ जरूर बताते हैं, और उन्होंने अपनी पत्नी और बेटे को एक लेटर में भी लिख के अपने सपनों के बारे में बताया था। हालांकि इससे ये साबित नहीं होता कि उन्होंने अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी की थी। हाँ, उन्होंने मृत्यु का सपना जरूर देखा था।